आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं इंग्लिश ग्रामर का जो यूज लेकर आया हूं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज। ठीक है, यूज ऑफ ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू, इट्स अ सिंगल वर्ड, नॉट अ डबल वर्ड्स। पहले आप ये समझिए कि ब्रेड एंड बटर एक वर्ड है, ये कंपाउंड वर्ड बोला जाता है, कंपाउंड वर्ड। दिस वर्ड हैज टू डिफरेंट मीनिंग्स। इस वर्ड के पास दो अलग अलग मीनिंग होते हैं। एक तो होता है कि ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है खाना और डिश, हम लोग खाते नहीं है, ठीक है ना, मान लीजिए ब्रेकफास्ट के तौर पर लेते हैं कोई। एक इसका मतलब क्या होता है, डिश। अब ये समझिए, डाइट, डिश, ब्रेड एंड बटर। दूसरा मीनिंग क्या होता है इसका, ब्रेड एंड बटर का दूसरी मीनिंग होती है ये फ्रेज, एज अ फ्रेज यूज करते हैं, एज अ फ्रेज यूज करते हैं इसको। एक तो हो गया एज ए डिश, एक हो गया एज अ फ्रेज। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एज अ फ्रेज यूज करते हैं। तो जब इसका फ्रेज यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है जीने का साधन, रोजी रोटी, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, HOOD, लाइवलीहुड, जीने का साधन, जैसे रोजी रोटी। बात को समझ गया है? तो इसीलिए कंफ्यूज करते हैं। तो जब इसका, अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। डिफरेंस ये है कि जब भी आप ब्रेड एंड बटर का एज अ डिश यूज करोगे तो इसका यूज प्लूरल में किया जाएगा, यूज्ड इन प्लूरल। जब कभी आप इसका यूज एज अ फ्रेज यूज करोगे, रोजी रोटी के तौर पर करोगे, लाइवलीहुड के तौर पर करोगे, इसका यूज हमेशा सिंगुलर में करना, यूज्ड इन सिंगुलर, यूज्ड इन सिंगुलर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही कंफ्यूज है, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं, लोग कंफ्यूज कराते हैं क्या है ये ब्रेड एंड बटर। दो मीनिंग होती है इसकी। अब इसका क्लैरिटी जो है वो सेंटेंस से आएगा। कोई भी वर्ड की क्लैरिटी सेंटेंस से आएगा। जब तक सेंटेंस नहीं देखोगे तब तक क्लैरिटी आएगा ही नहीं। अब देखो मैं दोनों पे आपको क्लियर सेंटेंस करता हूं। देखिए, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर आर नॉट अवेलेबल, bread and butter are not available in that shop, in that shop। समझ गए? इस दुकान में ब्रेड और बटर अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर ब्रेड एंड बटर का यूज किसके तौर पर किया है, एज अ डिश, एज अ डाइट के तौर पर आपने यूज किया। इसका यूज किस में करोगे, प्लूरल में। देखो यहां आर आया हुआ है, अगर आप यहां पे इज करोगे तो गलत हो जाएगा बाबू। ठीक है, अब देखो, अब मैं रोजी रोटी के तौर पर करता हूं। My bread and butter, my bread and butter are teaching, या यहां पे आप टू टीच भी कह सकते हो, are teaching the children। अब देखो यहां पे, तो यहां पर ब्रेड एंड बटर का यूज किसके तौर पर किया गया है, जीने का साधन, रोजी रोटी के तौर पर। तो जब भी ब्रेड एंड बटर का यूज रोजी रोटी के तौर पर, मेरे जीने का रोजी रोटी क्या है, मेरा टीचिंग, टीचिंग से तो मैं कमाता हूं, यही तो मेरा जीने का जरिया है। तो यहां पर आपने आर यूज किया है, ये गलत हो गया बाबू। कहां ध्यान है जी, ये गलत हो गया है, आर लगा दिया है। इसका यूज किस में करोगे, एज अ फ्रेज है, सिंगल में यूज करना है। यहां आर हटाओ, यहां इज लगाओ, समझे? हो गया, यही है। जब भी यूज करना ध्यान से देख लेना किस सेंस में इसका यूज किया गया, उसके अकॉर्डिंग इसको यूज करना। क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही रहने दो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपना ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।